और देखिए ईरान पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ईरान में 787 लोगों की मौत का बड़ा दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि 153 शहरों में 1000 से ज्यादा हमले हुए, जिसमें ईरान के नेतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान भी पहुंचा है। वॉर ब्रेकिंग। देखिए ये मौके से निकलकर दहशत से भरी वो तस्वीरें हैं जहां पर ईरान में 787 लोगों की मौत का दावा यहाँ पर किया गया है। होर्मुज संकट हम सबकी आंखों के सामने है, किस तरह से और ज्यादा गहरा रहा है, जिसके चलते तेल और भी ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा असर जो होता है वो तेल भंडार को यहाँ पर होता है। हालांकि इसके कुछ जरूर यहाँ पर है, 90 दिन का जो स्टॉक इसके अंतर्गत आने वाली कंपनीज होती है उन्हें यहाँ पर रखना होता है, वो एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन इतना तय कि संकट के बीच में जो महंगाई है वो भी नजर आती है और इसी संकट के बीच में तमाम विनाश से भरी भी तस्वीरें मौके से निकलकर। और उत्तर पश्चिम एशिया का जिक्र कर लेते हैं। ईरान के हमले देखिए जारी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में देर रात जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी गई और इसके साथ ही कतर की राजधानी दोहा में भी तेज धमाके सुने गए। वहीं दुबई में भी बम धमाके की खबर सामने आ रही है। और ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं। ईरान के सस्ते शाहिद 136 ड्रोन से बचने के लिए अमेरिका के महंगे हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। मिसाइलों की जगह ड्रोन से हमले कर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम निपटा रहा है ईरान के शाहिद 136 ड्रोन, जिनकी कीमत करीब $20,000 बताई जा रही है, अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रही है, जिसकी कीमत लगभग $40 लाख है। इंटरसेप्शन रेट 90% से ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन हर ड्रोन को गिराने की कीमत पश्चिमी देशों को भारी पड़ रही है। रक्षा विशेषज्ञ से एट्रिशन स्ट्रैटेजी मान रहे हैं, यानी सस्ते हथियारों से महंगे सिस्टम को थकाने की रणनीति। सवाल यह है कि लंबी लड़ाई में किसके हथियार और संसाधन पहले खत्म होंगे। और आप देखिए ईरान का शाहिद 136 ड्रोन चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में यहां पर किस तरह से अमेरिका की नाक में दम कर दिया है वो यहां पर आपको बताते हैं। दरअसल शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य तौर से हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार यहां पर माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि एक बार ये इस्तेमाल होता है, यानी कि अपने टारगेट पर पहुंचकर, अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही ये फट जाता है, सीधा ब्लास्ट यहां पर हो जाता है। और देखिए ये ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अपनी उड़ान भर सकता है और ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसलिए यह आसानी से इजराइल तक पहुंच सकता है। और ईरान ने इसे साल 2020 में बनाया था। रूस यूक्रेन जंग के वक्त भी इसकी खूब चर्चा यहां पर हुई थी और आज तो ईरान खुद इसका इस्तेमाल यहां पर अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कर रहा है। शाहिद 136 यानी कि 136। और देखिए उधर इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर ये हमले आप देख रहे हैं जो अब भी जारी है। और इस हमले से जुड़ी बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचा दें, जहां ईरान की सेना ने इस्फहान शहर पर देखिए कैसे ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। ये ड्रोन अटैक इजराइल की तरफ से किया गया था, जिसे गिरा यहां पर दिया गया है। तो इजराइल में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। ईरान ने इस ड्रोन को यहां पर किस तरह से गिराया है आप खुद ब खुद देखिए। ये इस्फहान है जहां पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है। और वहीं पर ईरान पर हमले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां इजराइल ने ईरान के बहुत बड़े नुकसान का दावा किया है। वॉर ब्रेकिंग। इजराइल ने दावा किया कि उसने तेहरान में एक ईरानी सीक्रेट न्यूक्लियर हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक ये ठिकाना परमाणु हथियार कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ था और जमीन के नीचे चलाया जा रहा था। इजराइल के दावे के मुताबिक ये ईरान का बड़ा नुकसान यहाँ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए इस सैटेलाइट तस्वीर के जरिए भी जो आपकी आंखों के सामने है, जहां पर न्यूक्लियर साइट पर हमले का यह दावा है। सीक्रेट न्यूक्लियर हेडक्वार्टर पर निशाना साधा गया। ईरान जिसका तेहरान और यहां मौजूद वो न्यूक्लियर साइट जिस पर हमला यहां पर किया गया है निशाना साधते हुए।
और इजराइल ने तेहरान पर भयानक बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल ने तेहरान में उसी लोकेशन पर टारगेट किया जहां से नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान होने वाला है। इजराइल के हमलों में अचानक तेजी रूस के बयान के बाद देखिए सामने आई है। रूस ने इजराइल और अमेरिका से ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबूत मांगे हैं, तो वहीं ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान से अब किसी कीमत पर कोई बातचीत नहीं होगी। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि फैसला अब सिर्फ युद्ध से ही होगा। युद्ध जिस एटम बम के खतरे को बताकर भड़काया गया, उसी पर अब सवाल उठ गया है। सवाल पूछ रहा है रूस, मगर अमेरिका और इजराइल से जवाब देते नहीं बन रहा है। पुतिन ने ट्रंप और नेतन्याहू से ईरान के एटम बम बनाने वाले सबूत दिखाने की मांग की है। अगर अमेरिका इजराइल ने पुतिन को सॉलिड सबूत नहीं दिए तो रूस युद्ध का फैसला करेगा। ये युद्ध जब भड़का तो 3 देशों का था। कुछ घंटों बाद ये 8 देशों की लड़ाई में बदला। 24 घंटों बाद 13 देशों में आग भड़की। 48 घंटे के भीतर खाड़ी युद्ध का विस्तार यूरोप तक हो गया और अब युद्ध में पुतिन का पावर दिखने जा रहा है। पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। इजराइल और अमेरिका को रूस बख्शने वाला नहीं। वजह है रूस के दोस्त देशों की तबाही। वजह है यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की तिकड़म। जिस बेरहमी से ईरान को ट्रंप कुचल रहे हैं, वो अब पुतिन से देखा नहीं जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध खाड़ी देशों के 153 शहरों में फैल गया है। 504 ऐसी लोकेशन हैं जहां लाखों लोग फंसे हुए हैं। अब तक 1039 से ज्यादा बड़े विध्वंसक हमले रिकॉर्ड हो चुके हैं। युद्ध के 4 दिन में 787 लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान में बारूदी तूफान तबाही मचा रहा है। रह रहकर ऐसे धमाके हो रहे हैं जिनसे आसमान ढका जा रहा है, धरती खौल रही है। अमेरिका ने ये धमाका कर दावा किया है रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को उड़ा दिया है। अमेरिका ने अब टॉप गियर लगा दिया है क्योंकि ईरान का पलटवार किसी लिहाज से कमजोर नहीं। ईरान ने इजराइल का चप्पा चप्पा मिसाइलों के धमाके से भून डाला है। यरूशलेम से तेल अवीव तक ईरान ने रॉकेटों की अंधाधुंध बौछार कर रखी है। ईरान के गुस्से ने इजराइल को नॉनस्टॉप हमलों के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल आर्मी जो कह रही है वो सुनकर ट्रंप सन्न है। אנחנו לא עוצרים לרגע. קצב ועוצמת התקיפות שלנו חסרי תקדים. המשטר האיראני ממשיך לספוג מכות קשות בכל מערכי הליבה שלו. הוא נחלש מיום ליום. אז מה עשינו הלילה? הלילה מטוסי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין תקפו את מתחם ההנהגה האיראני בלב טהרן, המפקדה החשובה והמרכזית ביותר של המשטר. खामेनेई का खात्मा कर ट्रंप नेतन्याहू को लगा था कि वो युद्ध जीत गए, लेकिन अपनी मौत से पहले सुप्रीम लीडर ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जो अभेद्य है। ईरान ने दावा किया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई ट्रंप और नेतन्याहू के जी का जंजाल बनेगी और अगर प्लान कामयाब रहा तो ईरान विनर भी बन सकता है। इसकी वजह ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन फायर पावर मानी जा रही है। देखिए कैसे ईरान का ड्रोन खाड़ी में उसके दुश्मनों के चूल्हे हिला रहा है। ये ओमान का पोर्ट ऑफ सलालाह है। ईरान का शाही ड्रोन यहाँ फटा है। ऐसे ही सऊदी अरब के रियाद में कामिकाजे ड्रोन कहर ढा रहा है। कतर में ईरान की मिसाइलों का कोहराम दिख रहा है। दुबई के पाम जुबैरा को ईरान ने कैसे झुलसा दिया है, इन तस्वीरों में देखिए। ये युद्ध से पहले का आलीशान पाम जुमैरा है जिस पर अमीरात को बड़ा गुरूर था। समुद्र में बना ये शाही शहर ईरान ने अपनी मिसाइलों के धमाके से राख में मिला दिया है। ईरान के हमले सटीक हैं, घातक हैं। आखिर क्या है ईरान का वॉर प्लान? क्यों ईरान के हथियार और कमांडर हावी हैं? ईरान ने बेजोड़ डिफेंस स्ट्रेटजी बना रखी है जिसमें IRGC को 31 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया है। एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग राज्यों के लिए। सभी यूनिट्स के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्तियां हैं जिन्हें हमलों का फैसला लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। ये कमांडर खुद तय कर रहे हैं
कि मिसाइल और ड्रोन कहां दागना है। इसे एक तरह से गुरिल्ला वॉर की रणनीति ही मानिए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस बीच कई बड़ी खबरें वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जहां पर इजरायल का ईरान पर जोरदार पलटवार देखिए यहां पर सामने आया है। बड़ी खबर ये है वॉर ब्रेकिंग के जरिए जो आप तक पहुंचा रहे हैं, इजरायल के उत्तरी इलाकों में युद्ध के सायरन की आवाज यहां पर सामने आ रही है, लगातार सुनाई दे रही है। हमले देखिए किस तरह से हो रहे हैं और कई जगह ईरान ने मिसाइल से ये हिट भी किया है, यानी कि सीधा ये अटैक यहां पर किया गया है। मौके से निकलकर रोंगटे खड़े कर देने वाली युद्ध के मैदान से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लगातार ये हमले अब भी तेजी के साथ बढ़ते नजर आते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफी है कि हालात किस तरह से बेहद ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाते हैं, गौर से देखिए। दरअसल ये तस्वीर है उस इमारत की जहां पर इजरायल ने हमला किया और जहां तेहरान की 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव के दौरान मौजूद थी। ये वही तस्वीर है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी 88 सदस्य वहां नहीं थे, लेकिन हमला वोट काउंटिंग के वक्त हुआ। इजरायली सूत्रों के मुताबिक आईडीएफ ने उसी बिल्डिंग को निशाना बनाया जहां पर ये बैठक चल रही थी। और सोचिए कैसे इस बिल्डिंग को निशाना बनाते हुए ध्वस्त यहां पर आईडीएफ के जरिए कर दिया गया है। तो एक तरफ ईरान के हमले, दूसरी तरफ इजरायल के भी खतरनाक वार। साख्तान खबरगान है, साख्तान खबरगान है।